असीम वकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई उत्तर प्रदेश में या फिर चारों राज्यों के अंदर सरकार बन रही है, ये एक प्रक्रिया होती है। लेकिन एक प्रक्रिया ये भी होती है कि विपक्ष को जाना चाहिए जब बुलाया जाता है। क्या आपको लगता है कि आज विपक्ष को पहुंचना चाहिए था उधर? क्योंकि लोकतंत्र की ये तो खूबसूरत प्रक्रिया है, चुनाव लड़ते हैं, वाद विवाद होता है, लेकिन उसके बाद सरकारें बनती हैं। अरे आप ये बात बिल्कुल सही है, बुलाया था, ये सरकार और सत्ता पक्ष का अपना मामला था और नहीं गए हैं, ये विपक्ष का और उन नेताओं का अपना मामला है। जरूरी नहीं है कि इनविटेशन दिया जाए, आरती पहुंच जाए। जिनको जाना था वो गए, जिनको नहीं जाना था नहीं गए। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आगे 5 साल कैसे चलेंगे। तो योगी जी से सवाल मैंने पूछा था, मैंने ये सवाल अपने आखिरी इंटरव्यू में जो 6 मार्च को किया उसमें पूछा था, उसकी एक बाइट हमने चलाई भी। उनसे मैंने पूछा था कि आप आगे आपकी सरकार का क्या रुख रहेगा, उन्होंने बोला जो रुख था पहले वही रुख रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। पर नहीं, बुलडोजर चल नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता बुलडोजर चला है कहीं। और जिन पे चला है तो उन्होंने कोई काम किया होगा, ऐसा चलाने दीजिए। बुलडोजर फैक्टर नहीं है ये तो। बेवजह का मैं समझता हूं कि विपक्ष के वो नेता जिन्होंने ऐसी बात बोल दी, बुलडोजर बाबा करके, बुलडोजर उनको एक नाम दे दिया बुलडोजर का, और इसका फायदा उठाया बीजेपी ने, इसका फायदा उठाया, उस नाम का फायदा उठाया योगी जी ने। जैसे वो चौकीदार वाला जो आया था, चौकीदार क्या है, उसका फायदा उठाया था बीजेपी ने और कांग्रेस को नुकसान हुआ था। उसी तरह से बुलडोजर कहकर उन्होंने अपना नुकसान कर लिया और बीजेपी का फायदा कर दिया। मेरी सोच, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा सियासी तरीका अलग है, बाकी लोगों का हो सकता अलग हो, तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार अभी बनी है, अभी शपथ हुई है, अभी 6 महीने दीजिए काम करने के। 6 महीने के बाद फिर देखते हैं कि क्या घाटा क्या फायदा। जी अवनीश अवस्थी, घाटा फायदा तो 6 महीने बाद देखेंगे, लेकिन अब बुलडोजर का नुकसान हो रहा है। अमीश जी, पहली बात तो मैं एक बात साफ कर दूं कि समूचे विपक्षी दल जो है वो एक दूसरे को कहते रहे कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। एक पार्टी दूसरे को कहती थी, दूसरे तीसरे को कहती थी, तीसरे पहले को कहती थी, लेकिन इसका मतलब सबने मान लिया था कि ए पार्टी तो बीजेपी ही है। और उसी समय मालूम चल गया था कि किसकी सरकार बनने वाली है। ओम प्रकाश राजभर जो कहते थे खदेड़ा होवे, वो कहते हैं इंटरव्यू में, तो मैं पहले चरण के बाद ही समझ गया था कि हमारी सरकार नहीं बन रही, हम कहीं भी नहीं है, हमारा सुपड़ा साफ हो गया है। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जो चुनाव के रिजल्ट आने से पहले तक कहते थे कि नहीं हमारी सरकार बन रही है। तो सच्चाई ये है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरीके से सरकार रिपीट होती है तो इसका मतलब उसके कामकाज को वोट मिला है। बिल्कुल नहीं, कोई नेगेटिव वोट नहीं है। दिस इज बिल्कुल हम जीत का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का विश्लेषण कर रहे हैं। अगले 5 साल सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि विपक्ष कहता है कि अगर 5 साल भी अगर वैसे ही सरकार चली थी जैसे आपने पिछले 5 साल चलाई है तो मुश्किल होगा, जिसमें बुलडोजर भी चले थे, जिसमें माफियाओं पे कार्रवाई भी हुई थी, जिसमें उनका कहना है हिंदू मुसलमान भी हुआ था। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है, ये पहला इलेक्शन नहीं जीती बीजेपी। 2014 में जीती, 2017 में जीती, 2019 में जीती, 2022 में जीती। लगातार ये इसलिए जीती है, लगातार इसलिए जीत रही है, लगातार विपक्षी दल कम होते जा रहे हैं। आज कहते हैं कि 47 से 112 हो गए तो बहुत ज्यादा हो गए, और जब पश्चिम बंगाल में 3 से 77 हुई थी तो बीजेपी को बुरी तरह हारी थी। ये नैरेटिव अब चलने वाला है नहीं। ठीक है, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आज भी मैं तमाम चैनलों में और जी पत्रकारों को देख रहा था मैं, कोई ये कह रहा है कि इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने राजपूत, इतने बनिया, ये सब खत्म हो गया है। अब जाति की, संप्रदाय की राजनीति नहीं चलने वाली। जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं चलने वाली। मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई भी हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस महंत को रोकने के लिए सब एकजुट हो गए, लेकिन वो महंत आ रहे हैं, उस महंत की शपथ हो गई। नहीं भाई, देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है वो बधाई के पात्र होता है। और आज के दिन सारी राजनीतिक मतभेदों को भुला करके लोग मंत्री को बधाई दे रहे हैं, मैं भी बधाई देता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि मैंने देखा कि इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बाबा का बुलडोजर जो है एक गरीब गन्ने वाला जो गन्ने का जूस बेचा करता था उसके ऊपर चला, और वो गरीब गन्ने वाला भी अगर बधाई देता तो किस तरीके से बाबा को बधाई देता। मैं सिर्फ उसकी बात कह रहा हूं कि गन्ने वाला जरूर कहता कि बाबा जी आपने कहा था कि बुलडोजर जो है गुंडों और अपराधियों पर चलेगा, लेकिन आपका बुलडोजर तो गरीबों पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीब पर चल रहा है। अब मैं अपने बच्चों के पेट पालने या पोसने का काम कैसे करूंगा। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में कई ऐसी लोग आए हैं, डिक्टेटर्स हुए हैं, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे स्टालिन हो, इन सब का दौर एक दौर आया है और वो फिर खत्म हुआ है। दुनिया ने इस इतिहास को देखा है, ना कोई हमेशा के लिए है, ना कोई दावा कर सकता है। तो अभी इस वक्त का उरूज का दौर है, हम मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले क्यों आपने क्यों बोला कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए, क्या इसका क्या मतलब है? आप बताइए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, आपने सब कुछ करा, सारे विवाद हुए, उसके बाद आप चुनाव हारे। विपक्ष चुनाव हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर। इसके अंदर क्या इससे कौन सा सद्दाम हुसैन हो गया और कौन सा हिटलर हो गया? नहीं, मैंने सिर्फ इतना एग्जाम्पल दिया कि जिन लोगों को लगता है कि सत्ता कभी नहीं जाएगी, ये हमेशा हमेश के लिए वो सत्ता पे आसीन है, उनको इतिहास पढ़ के जरूर देखना चाहिए। नहीं, सत्ता तो कभी किसी की सगी नहीं रही है और ना किसी के साथ हमेशा रही है, लेकिन आपका एग्जाम्पल, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, इस दुनिया ने देखा है। तो वो दौर भी आएगा जब किसी का सत्ता खत्म होगा और नए सत्ता में लोग आएंगे, बिल्कुल, और जनता फिर दूसरे लोगों को चुन के भेजेगी। वो बिल्कुल इंतजार करिए अपने मौके का, यकीन दिलाना चाहता हूं, अपने मौके का आप इंतजार करिए। और जी, ओके, नुपुर शर्मा, ये एक सच्चाई है। कुछ लोगों को मन में सोचकर ये मानना पड़ता है कि अब योगी आदित्यनाथ का दोबारा शासन है या नरेंद्र मोदी का शासन है, ये मन सोच के मानना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। हमने अमरोहा में देखा, कुछ लड़के डांस कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, एक गाना बना हुआ था उसके ऊपर। अमरोहा में एक वर्ग के लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये तो सद्दाम हुसैन का जिक्र आया, ये भी शाब्दिक पत्थरबाजी है। नुपुर शर्मा, ये तो फिर उनके पर कार्रवाई भी हुई। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। अब ये लोग जो बैठे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चला, ठीक है, आप मानते रहिए। जो माफिया गुंडे अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे, उनके ऊपर 1800 करोड़ से अधिक का बुलडोजर चल चुका है।